नॉर्मली कहानियों में प्रिंस बहुत ही बहादुर होते हैं, लेकिन ये वाली कहानी में प्रिंस है एकदम डरपोक। लेकिन कहानी के एंड तक वो एक ड्रैगन को अपना पेट बना लेता है। कैसे? देखते रहिए, लेकिन उसके पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत पहले की एक बात है, एक बहुत सुंदर नगरी थी। उस नगरी में एक बहुत सुंदर महल था। उस महल में एक बड़ा हैंडसम, गुणवान, शक्तिमान, इंटेलिजेंट राजा था और उस राजा का एक बहुत ही हैंडसम बेटा था। उस दिन उस बेटी का 18th बर्थडे था, ठीक है। और नीचे एक बहुत बड़ा सोने के रंग का पिंजरा होता है और उस पिंजरे में एक जानवर होता है जो लाल रंग का होता है। उसके सोने की सींग रहते हैं, सोने के कान रहते हैं और उसके मुंह से आग उगलता है। क्या है वो? ड्रैगन। वो सोचता है मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था बर्थडे में क्या चाहिए, ये कौन सा गिफ्ट है ड्रैगन। फिर ड्रैगन नहीं चाहिए पिताजी। तो पिताजी उसके बोलते हैं, बेटा हमारी एक राज परंपरा है, जब भी हमारा बेटा या बेटी 18 साल के होते हैं तो हम उनको इधर लेकर आते हैं। उनको ये ड्रैगन दिया जाता है और एक खंजर और एक शील्ड दिया जाता है और आपको अंदर जाकर इस ड्रैगन को मारना है। जब आप उसको मार दोगे तो इसका मतलब है आप हमारे राजगद्दी के हकदार हो। राजकुमार की फटती है, ठीक है। उसी दिन रात को जब बिल्कुल खामोशी होती है और अंधेरा हो जाता है, तब ऐसे लाइट्स नहीं हुआ करते थे, राजकुमार धीरे से दबे पांव राजमहल से निकलता है और एक जंगल की तरफ चलने लगता है, ठीक है। वो चलता जाता है, थक हार कर एक पेड़ के नीचे सो जाता है। जब वो सुबह उठता है तो बहुत अच्छी महकती हुई खुशबू उसके पास आती रहती है खाने पीने की। तो उठता, भूख तो लग रही थी, रात भर भाग रहा था, तो उधर जाता है, सफेद महल रहता है, दरवाजा खटखटाता है, दरवाजा खुलता है। वहां वो देखता है एक बूढ़ा आदमी, उसके सफेद लंबे बाल, सफेद लंबी दाढ़ी, सफेद धोती पहना होता है। उससे पूछता है, बेटा तुम कौन हो? बोलता है, बाबूजी ये प्रश्न मत पूछिए, मैं अपनी जिंदगी का सफर तय कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता कहाँ जाना है मुझे। अच्छा, वक्त बेटा, वक्त सब सिखा देगा तुमको, मेरे साथ रहना चाहो? हाँ। वो तो बहुत खुश होता है। हाँ, उसे खाने भी मिलेगा, पीने के लिए पानी मिलेगा और वगैरह वगैरह मिलेगा और उसे रहने की एक जगह भी मिल गई। बहुत खुश। अब वो काफी दिन वहां रहता है। एक दिन गार्डन में टहलता रहता है। क्या देखते उसके सामने? कौन है? हाँ, ड्रैगन। वो भागता और कहता है, आपके गार्डन में ड्रैगन है, आपको पता है? तो हाँ, यहाँ बहुत सारे ड्रैगन है, लेकिन हमने सब हवलदारों को बता दिया है, वो सब उसका उन लोग की खबर रखेंगे, आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं। वो अपने रूम में जाता है और सोचता है कि हे भगवान, एक ड्रैगन से बचकर भाग रहा था, दूसरा ड्रैगन आ गया सामने, अब मैं क्या करूं? और इन लोगों को तो कुछ पड़ी नहीं है। उस रात को जब सब चारों तरफ खामोशी होती है और अंधेरा हो जाता है, वो दबे पांव वहां से भी निकल जाता है, ठीक है। और वो निकल कर चलता जाता है। रात को ही एक बड़े से आलीशान लाल रंग के बंगले पर पहुंचता है, जहाँ हजारों दिए जलते रहते हैं और कुछ सिपाही भी बाहर खड़े होते हैं। वो उनसे कहता है, मैं आपको थोड़ी सोने की अशर्फिया देती हूँ, आप मुझे अंदर सोने की जगह देंगे? हाँ आइए। वो सो जाते हैं। अब वो सुबह उठता है, देखता है कि थैंक यू तो बोलना चाहिए, किसने मुझे यहाँ पर शरण दिया है। हाँ, तो नीचे जाता है और देखता है एक बड़े कर्ली बाल वाला, उसके मुंह पर एक बड़ा सा स्कार होता है और जब वह हंसता है तो उसके सोने की दांत चमकते हैं। तो उससे देखता है, कहता है, थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मुझे यहाँ रहने की जगह दी। वो कहता कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे यहाँ पर रह रहे हो। अच्छा, कितने भी दिन रहो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बहुत खुश, खाने को खाना, रहने को जगह, सब कुछ बढ़िया। अब थोड़े दिन के बाद वो आता है फिर से वो आदमी और कहता है, बरखुरदार, हमको तुम्हारा चाल चलन बहुत पसंद आया, हम चाहते हैं कि तुम हमारे फैमिली के मेंबर बन जाओ, लेकिन एक शर्त है हमारी। वो बोलता है,
कि हमारे फैमिली में एक परंपरा है कि हम सबको शिकार करने जाना पड़ेगा, और जब हम शिकार करके वापस आएंगे और तुम शिकार लेकर आओगे तो तुम हमारे फैमिली में और हमारे महल में राज करना। अच्छा, ये सुनकर थोड़ी घंटियां बजने लगती है उसके दिमाग में। वो बोलता है शिकार किसका? तो क्या बोलता है? ड्रैगन का। अरे बाप रे, वो बोलता है फिर से ड्रैगन। अब वो उस दिन रात को जब सब शांति होती है, अंधेरा होता है, वो वहां से भी निकल जाता है, ठीक है, और चलते रहते एक बड़े आलीशान से सफेद रंग के महल के सामने पहुंचता है। वहां पर एक सुंदर सा झरना होता है और उस झरने के सामने एक सुंदर सी राजकुमारी चश्मा पहने बैठी होती है। अब वो जब उसको निहार रहा होता है तो उसके पापा आते हैं। अच्छा देबर खुदार, कौन हो तुम? बस सर ये सवाल मत करिए, मैं घूम गया हूँ, मुझे भी नहीं पता। बोलता अच्छा। कहता वक्त बेटा, वक्त तुम्हें सब कुछ सिखा देगा। मरियम जाओ उसको एक कक्ष दिखा दो, आज शाम को हमारे यहाँ दावत है, तुम भी आ जाओ। अब वो अपने कक्ष में जाता है, बहुत देर तक कुछ सोचता है, आज तो मुझे हिम्मत करनी पड़ेगी, पहली बार मुझे प्यार हुआ है, उसके पापा से जाके बोलूंगा कि प्लीज डू समथिंग अबाउट इट। तो जाते हैं, एक बहुत आलीशान सी दावत सजी होती है, बहुत स्वादिष्ट खाना खाने को और स्वादिष्ट पीने के लिए रहता है। वो जाकर उनके सामने खड़ा होता है और बोलता है मुझे आपकी बेटी से प्यार हो गया, आप शादी में उसका हाथ देंगे मेरे पास, मेरे को? बोलता है मैं तो बहुत खुश हूँ, तुम्हारे चेहरे से ही लगता है तुम बहुत अच्छे खानदान के हो और होनहार हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस एक शर्त है। उसकी शर्त ये होती है कि जब मेरी बेटी ब्याह कर कर तुम्हारे घर जाएगी तो अपना पेट ड्रैगन भी तुम्हारे साथ लेकर जाएगी। बोलते क्या? अब उसको चक्कर आते हैं, लेकिन ये सोचकर नहीं कि फिर से ड्रैगन मिल गया, ये सोचकर कि जिस चीज से मैं भाग रहा हूं वही चीज मेरे सामने आती जा रही है बार 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 बार। अब अपनी बीवी के ड्रैगन से जिंदगी भर डरता रहूं, उससे तो अच्छा है मैं अपने पिताजी के ड्रैगन को जाके मार दूं। अगर वो मर गया तो मैं शान से आकर अपनी राजकुमारी को ले जाऊंगा, और मर गया तो वैसे उसके साथ भी मरना ही है। तो वो सारी बात बताता है तो राजा बहुत हंसता है, कहता मैं तुम्हें देखकर ही पहचान गया था तुम किसके बेटे हो, जाओ अपने ड्रैगन्स का सामना करो। वहां से निकलता है, वो सोचता है वो स्कार वाले आदमी को भी थैंक यू बोलना पड़ेगा। वो उसके पास जाता है और कहता है सॉरी यार, मैं ऐसे निकल गया बिना बताए, तुम तो इतने अच्छे थे, मुझे माफ कर दो। तो कहता है तुम्हारे पिताजी मेरे फ्रेंड है, तुमको देखते ही मैं समझ गया था, जाओ अपने ड्रैगन का सामना करो। अब वो जाता है वो बूढ़े आदमी के पास, कहता सॉरी लेकिन थैंक यू, आपने मेरी इतनी देखभाल की, लेकिन मैं आपको बिना बताए भाग गया। बूढ़ा आदमी पे हंसता है तुम्हारे पिताजी मेरे दोस्त है, मैं तुम्हें देखते ही समझ गया था, जाओ अपने ड्रैगन का सामना करो। तो वो जाता है, जैसे ही वो अपने किंगडम में पैर रखता है, अपने नगर में पैर रखता है, वहाँ बैंड बाजा बारात शहनाई, ऐसे सुंदर सुंदर लोग जो अडल्ट हैं, बुढ़े तो कोई नहीं है, सब जवान हैं और बच्चे, सब लोग उसके स्वागत के लिए खड़े रहते हैं। सब लोग उसको ले जाते हैं, उसके पिताजी उसको माफ कर देते हैं, गले मिलते हैं। अब वो संगमरमर की सीढ़ी से उतर कर नीचे जाते हैं, पिंजरे के सामने उसको एक खंजर दिया जाता है और एक भाला दिया जाता है, और एक आदमी आता है, खोलता है, ड्रैगन उसको देखता है और वो ड्रैगन को देखता है जैसे आप लोग मुझे देख रहे हैं। फिर ड्रैगन उसको देखता है, वो ड्रैगन को देखता है, वो ड्रैगन। उसके बाद वो अपना खंजर लेता है और अपनी पूरी रही सही हिम्मत लेकर, जुटाकर, जो होती भी है और नहीं भी होती है, ठीक है, जो भी, उस सब को लेकर वो, ये ड्रैगन नहीं है, मैं एग्जांपल दे, वो जैसे ही उस पर वार करने जाता है, उसी वक्त वो ड्रैगन एक लंबी कूद लगाता है, उसके पास आता है और उसकी उंगलियां चाटने लगता है। एंड ही इज कंफ्यूज्ड। उसके पिताजी आते हैं, कहते हैं बेटा तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें थोड़े भूखे ड्रैगन के पास मरने के लिए भेज दूंगा। परीक्षा इस बात की नहीं थी कि तुम उसको मारोगे कि नहीं, परीक्षा इस बात की थी कि तुम इतनी हिम्मत जुड़ा सको कि एक ड्रैगन का सामना कर सको। अब क्योंकि तुमने इतनी हिम्मत जुड़ा ली है, तुम ही मेरे राजपाट के सही उत्तराधिकारी हो।
और ये है मेरी कहानी का अंत।